हाय गाइस, पीएसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम नेट और जेआरएफ के ऐसे 10 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? पहला ऑप्शन है काज, दूसरा ऑप्शन है आखर, तीसरा ऑप्शन है कान और चौथा ऑप्शन है वायु। तो काज, आखर और कान ये पढ़ करके ऐसा लग रहा है कि ये तद्भव शब्द हैं, जबकि वायु ये तद्भव शब्द नहीं है, तत्सम शब्द है। उत्पत्ति के आधार पर दो तरह के शब्द होते हैं, तद्भव और तत्सम। तत्सम मतलब तत् मतलब उसी के सम मतलब समान, अर्थात संस्कृत से, क्योंकि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से मानी जाती है। तो संस्कृत के समान जो शब्द हैं उसको हम तत्सम बोलते हैं, और तद्भव अर्थात उसी से पैदा हुआ, भव मतलब उत्पन्न, अर्थात संस्कृत से जो पैदा हुआ है, संस्कृत से जो बना है उसको हम तद्भव बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं है? रूढ़ और यौगिक। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके उससे अधिक टुकड़े न किए जा सकें, या फिर अगर उनसे अधिक टुकड़े होते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जबकि यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं, और उन शब्दों को जब हम अलग अलग करते हैं तो भी उनका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है। जैसे इसमें नाक, कान, पर, ये जो तीनों शब्द दिए हुए हैं, अगर इनके हम खंड करते हैं तो इनका कुछ अर्थ नहीं निकलता है। जबकि जो जलद शब्द दिया है, जल और द, जल मतलब जल और द उसमें जोड़ दिया गया तो जलद हो गया, अर्थात बादल। अगर इसी में हम ज, ल और ज जोड़ दें, जलज, तो कमल हो जाएगा। अर्थात ये जो जलद शब्द है ऑप्शन नंबर 1 वाला, ये यौगिक है, रूढ़ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? आर्य भाषा, आर्य भाषा का मतलब हिंदी भाषा से है, क्योंकि आर्य भाषा को हिंदी भाषा भी कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है, पहला अरबी, दूसरा फारसी, तीसरा लैटिन और चौथा यूनानी। यूरोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत फारसी, यूनानी, लैटिन, संस्कृत, जर्मन, अंग्रेजी, हिंदी आदि भाषाएं आती हैं, क्योंकि इन भाषाओं के कुछ आधारभूत शब्दों में पारिवारिक समानता दिखाई पड़ती है। इसी आधार पर इन भाषाओं को हिंदी यूरोपीय या भारोपीय परिवार के अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अरबी, क्योंकि नहीं आती है। तो फारसी, लैटिन और यूनानी ये आती है और अरबी नहीं आती है। तो तीसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही, अरबी। चौथा दिया है तारीख। तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? पोर्चुगीज, दूसरा अरबी, तीसरा तुर्की और चौथा हिंदी। तो तारीख जो शब्द है ये अरबी भाषा का मूल शब्द है। अरबी होता है, फारसी होता है, अंग्रेजी होता है, पुर्तगाली होता है, ग्रीक होता है, फ्रांसीसी होता है, संस्कृत होता है। लेकिन ये जो तारीख शब्द है ये अरबी भाषा के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कर रहे, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है? रामचंद्र शुक्ल ने नाथों की संख्या कितनी मानी है? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या 9 है, और सिद्धों की संख्या 84 कही गई है। इन्होंने सिद्धों की संख्या, नाथ और सिद्ध, सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय और सिद्धों की संख्या 84 मानी है इन्होंने, रामचंद्र शुक्ल ने, और नाथों की संख्या 9 मानी। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, 9। अगला क्वेश्चन है, दोहा दिया हुआ है, नगर बाहिरे डोंभी तोहरी कुड़िया छई, छोई जाय सो बाह्या नाड़िया। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? पहला ऑप्शन दिया है सरहपा, दूसरा ऑप्शन दिया है कढ़पा, तीसरा ऑप्शन दिया है लूहिपा और चौथा ऑप्शन दिया है डोम्भीपा। तो कढ़पा, ये जो पंक्तियां हैं कढ़पा की हैं, इसलिए 6 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्व्याश्रय काव्य के रचयिता हैं। द्व्याश्रय काव्य, इसमें ऑप्शन नंबर 2 हेमचंद्र सही हो जाएगा। हेमचंद्र द्व्याश्रय काव्य के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन दिया 8वां नंबर। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपर्युक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? पहला ऑप्शन है अब्राहम जॉर्ज गेरसन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त। देखिए, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों का अध्ययन सुगम एवं सुबोध बनाने के उद्देश्य से काल विभाजन की आवश्यकता पड़ी। इसे विभिन्न साहित्य इतिहासकारों ने प्रयास किया। हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन का प्रारंभिक प्रयास गारसा दत्तासी ने किया था। इस्तबार द लिटरेचर हिंदुई ए हिंदुस्तानी के माध्यम से। उसके बाद अब्राहम जॉर्ज गेरसन ने काल विभाजन कार्य का द मॉडर्न वर्नाक्युलर ऑफ हिंदुस्तान के माध्यम से किया, परंतु इनके विभाजन की समस्या यह थी कि कई कालखंड गैर साहित्यिक आधारों पर स्थापित कर दिए गए थे, जैसे मुगल दरबार कुछ काल व्यक्ति विशेष पर आधारित हो गए थे। उन्होंने पहले काल को चारण काल कहा, जिनका निश्चित समय 700 से 1300 ईस्वी बताया गया, परंतु शेष कालों का निश्चित विभाजन नहीं कर सके, अर्थात विभाजन अव्यवस्थित ही रहा। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन है। साहित्य इतिहासकार अब्राहम जॉर्ज गेरसन ने सुझाया था इस चीज़ को। अब्राहम जॉर्ज गेरसन ने इस चीज़ को सुझाया था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है? निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है। ऑप्शन दिया है अनुमिति, दूसरा ऑप्शन दिया विचारात्मकता, तीसरा ऑप्शन दिया संवादात्मकता और चौथा ऑप्शन दिया है आत्मव्यंजकता। इसमें ऑप्शन नंबर 3 संवादात्मकता सही हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने निबंध की तात्विक विशेषता की व्याख्या किया है, जिसमें रामचंद्र शुक्ल हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा किया गया है, बेंसन के अनुसार किया गया है, लेकिन किसी ने भी संवादात्मकता को इसकी तात्विक विशेषता नहीं मानी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर का और लास्ट क्वेश्चन है, त्रिशंकु के नाटककार हैं। पहला ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, दूसरा ऑप्शन है ब्रिजमोहन शाह, तीसरा ऑप्शन है मणि मधुकर और चौथा ऑप्शन है रमेश बख्शी। त्रिशंकु के नाटककार ब्रजमोहन शाह हैं, यह उनका दूसरा नाटक है, जबकि पहला नाटक अलगोजा है। त्रिशंकु में शाह ने युवाओं की समाज में सामाजिक एवं मानसिक उत्पीड़नों का वर्णन किया है, जबकि अलगोजा में मानवीय क्रूरता का चित्रण किया है। तो इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आने वाली परीक्षा को लेकर के हमने कवर किया, और आगे की वीडियो में फिर 10 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। और अगर आप लोग पहले हैं वीडियो में तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत